13 मिनट थे। बारिश बिना रुके पूरे जंगल को भिगो रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ टूटने जैसी आवाजें कर रहे थे। शहर से बहुत दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना कब्रिस्तान छुपा हुआ था। उसके बीचों बीच एक टूटा हुआ चर्च खड़ा था, जिसकी दीवारें समय के साथ काली पड़ चुकी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि यहां सिर्फ 3 ताबूत होते थे, लेकिन आधी रात के बाद एक चौथा ताबूत खुद ब खुद प्रकट हो जाता। एक अजनबी उस रात उसी जगह पहुंच गया। उसके आने का कारण कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। चर्च का दरवाजा हल्का सा खुला था, जैसे कोई अंदर से बुला रहा हो, और फिर बिना किसी आवाज के दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो अंदर फंस चुका था। चर्च के अंदर एक पत्थर की सीढ़ी नीचे अंधेरे में जाती थी। हर कदम के साथ फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं। वापस जाओ, यहां मत आओ। लेकिन अब लौटना संभव नहीं था। नीचे एक तहखाना था, जहां 3 पुराने लकड़ी के ताबूत रखे थे। कमरा पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था, लेकिन यह सन्नाटा सामान्य नहीं था। यह ऐसा लग रहा था जैसे कमरा खुद सांस ले रहा हो। अचानक तापमान गिर गया। धुंध इतनी बढ़ गई कि सब कुछ धुंधला होने लगा। और तभी 3 ताबूतों के बीच एक चौथा ताबूत दिखाई दिया। काला, नया और बिल्कुल अलग, जैसे किसी ने उसे अभी अभी वहीं रखा हो। उस पर धूल में कुछ लिखा था, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता था। ताबूत हल्का सा हिला। धीरे धीरे उसका ढक्कन खुला। अंदर एक इंसान जैसा शरीर था, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसकी त्वचा बहुत पीली थी और आंखें पूरी काली, जैसे उनमें कोई गहराई ही नहीं थी। वो धीरे धीरे उठा और मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। फिर एक आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, तुम देर से आए। अचानक दीवारों में दरारें पड़ने लगी। उन दरारों से सड़ी हुई काली हाथ निकलने लगी। सैकड़ों हाथ हर तरफ, दीवारों से, जमीन से, छत से। कमरा अब बदल चुका था। ये जगह अब चर्च नहीं थी, ये कुछ और बन चुकी थी। वो अजनबी भागने लगा, लेकिन दरवाजा गायब था। सिर्फ अंधेरा था और ताबूत। एक अनदेखी ताकत ने उसे पकड़ लिया और जमीन की तरफ खींचने लगी। धीरे धीरे वो जमीन में समा गया और फिर सब शांत हो गया। अब कमरे में सिर्फ वो काला ताबूत रह गया था।